बुद्ध की नगरी गया से अब हम पहुंच गए हैं भगवान सूर्य की धरती औरंगाबाद। औरंगाबाद जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। औरंगाबाद जहां सुशील सिंह उम्मीदवार हैं बीजेपी से और इस बार हैट्रिक मारने की तैयारी है। कशिश न्यूज के खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार सिंह और हम आज बात करेंगे औरंगाबाद की जनता से कि आखिर उनका मिजाज क्या है। हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथों में आएगी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि औरंगाबाद की जनता विकास की बात करती है या फिर मोदी के चेहरे पर वोट करती है। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ के उम्मीदवारों में कितना भरोसा रखती है यहाँ की जनता। तो जनता जनार्दन है, मालिक है और एक एक वोट के लिए नेता तरस जाते हैं इन्हीं जनता के। अब इन जनता से हम सीधे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि औरंगाबाद की जनता के मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से विकास होनी चाहिए औरंगाबाद की। यहाँ पर हम लोग का बदलाव का जरूरी है, समझे। हम किस तरह का बदलाव चाहते हैं। आज लगातार 3 टर्म से हमारे सांसद महोदय जी हैं। हमारे गांव पिरौटा यहाँ से 7 किलोमीटर है। कुरमा पंचायत मेरा गांव पड़ता है। कुरमा पंचायत में इनका एक भी शिलान्यास बोर्ड नहीं देखिएगा। आज 15 साल से सांसद, एक भी शिलान्यास जो बोर्ड होता है, हम देहाती में लोग में गांव में जानते उसका गधांश, इनका एक भी गधांश नाम से इनका नाम से नहीं लगा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जो ये सांसद महोदय हैं अब इनको बदल देना चाहिए, अब कोई नया चेहरा आना चाहिए। हाँ। कौन चेहरा है इनके सामने? अभय कुशवाहा जी हैं। हम लोग तो उन्हीं को चाहते रहे। टक्कर में तो वही ना है, हम लोग उन्हीं का जिताना चाहते हैं। आपको भरोसा है कि वो आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? जरूर ठीक होगा। नेता और रोटी, मान कर चलिए रोटी अगर तावा पर हम लोग डालते हैं तो उसको पलटने पड़ता है तब अच्छा होता है, और नेता का लगातार छोड़ दीजिएगा ना तो घमंडी हो जाते हैं। पलटना पड़ेगा। कह रहे हैं कि अब तो नेता जो है वो पलटेंगे। लगातार इनको भरोसा हो गया कि बार बार जीत के चले जाएंगे, कुछ होना है नहीं। आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वाकई बदलाव की जरूरत है? देखिए, लोग बदलता तब है जब उसको भरोसा नहीं रहता है। इस देश में हम सबों को देश में एक ऐसा प्रभावशाली और ऐसा विकास पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है, जिनके नियत और नेतृत्व पर देश को भरोसा है। और हम सब इस बार एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व पर, जिस प्रकार से हम लोग को फक्र होता है कि मोदी जी का नेतृत्व इस देश को मिला है, जिसने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, देश का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी प्रकार से औरंगाबाद में भी यहाँ का भी जो जनप्रतिनिधि के रूप में जिनको 15 साल तक यहाँ के लोगों ने मत दिया है, हम सबों ने, उनका भी नियत और नीति बहुत स्पष्ट है। क्या विकास की बात होनी चाहिए? होना चाहिए। कैसा विकास होना चाहिए? विकास नरेंद्र मोदी के फोकस पर सिर्फ जाने की जरूरी नहीं है, धरातल पर नजर होना चाहिए। धरातल पर विकास होना चाहिए। धरातल पर विकास हो रहा है। विकास तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर हम इनको जिता करके भेजेंगे तब तो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होगा। वो तो हिंदुस्तान को जिस प्रावधान पर ला दिए हैं 3रा नंबर पर, वो पहले जो कांग्रेस के राज हुआ करता था। और रही अभय कुशवाहा की, तो हम कोस्ट टिकारी से बिलोंग करते हैं, हमारा विधायक रह चुके हैं अभय कुशवाहा। उनको जिताने के बाद ये जब बोर्ड की बात बताया ना, बोर्ड का 5 साल उनको हम लोग झेल चुके हैं, और वो जीतने के बाद कलकत्ता का टूर करते हैं। यहाँ का अब नहीं झेलेंगे, अब नहीं झेलेंगे। नहीं करते हैं। कौन चाहिए, कौन उम्मीदवार आपको लगता है कि अच्छा है? हम लोग श्री सुशील सिंह चाहिए संसद, वो अच्छे हैं। क्या ऐसा काम कर दिए? 2 काम बताइए जो ऐसा कर दिया आपके औरंगाबाद में। औरंगाबाद में एक तो पहले कहते हैं सदर अस्पताल के जो अति था खराब था, सिस्टम था से, उनको आने से सदर अस्पताल जाकर देखिए अब पहले क्या था अब क्या हो गया। पहले वहाँ कोई सुविधा नहीं थे, डॉक्टर नहीं रहते थे, अब वो सही हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। पहले पढ़ने के लिए हम लोग के स्कूल कॉलेज का दिक्कत होता था, अब मेडिकल कॉलेज बगल में ही खुल गया है। उद्योग के क्षेत्र में काम किए हैं, सीमेंट फैक्ट्री मेरे बगल में है।
राइस मिल है हमारे बिहार बहुत सारा काम हुआ है, कहाँ गए? इतना सारा काम गिना दिए, आप कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। सबसे अच्छा काम गिना है तो सीमेंट इन्हीं का लगाया हुआ ना है। तो यहाँ के पब्लिक का है पानी के लिए तरस रहे, तो ये लोग बोलते हैं कि हमारा दोष नहीं है। जब यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगाए हैं तो गरीबों को पानी के लिए तरह तरह कर रहा है, 200 फीट भी कलार चापाकल धसा रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, सीमेंट प्लांट से तो बहुत लोगों को रोजगार मिला है, यहाँ शांति है। और सुशील बाबू ही एक ऐसे इकलौते शख्स हैं जो उनके दरवाजे 24 घंटा आम जनमानस के लिए हमेशा खुला रहता है। ही इज नॉट जस्ट ए कॉमन मैन, ही इज जस्ट ए मिरेकल। क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि से यहाँ जो सीरी सीमेंट जो फैक्ट्री लगा है, यहाँ के लेबर थोड़ी काम कर रहे हैं, सब बाहर के लोग हैं। यहाँ के लोकल को जो बेरोजगार है, रोजगार थोड़ी मिला है। बड़ी समस्या है ये रोजगार वाली। इसको लेकर तेजस्वी यादव 17 महीना का गिनाते हैं, नीतीश जी 17 साल गिनाते हैं, बीजेपी कहती है 10 साल में बहुत कुछ किए। बेरोजगारी खत्म हुआ? बेरोजगारी कहाँ से खत्म? वो तो 17 महीना बेचारे मिला उनको, तो 17 महीना में वो 4.5 या 5 लाख लगभग, मतलब जो वैकेंसी। और दूसरे सर मेरे भाई हैं, ये बोल रहे हैं कि 17 महीने में रोजगार दिए हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी थे, तो नीतीश जी को क्रेडिट देते हैं कि आप तेजस्वी जी को देते हैं? एक मिनट समय दीजिए। दूसरी बात बोले कि कुछ नहीं किए हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। मेरा एक मित्र है बगल में है, विनोद तिवारी नाम, उनका स्पाइनल टूट गया था। ठीक है, स्पाइनल टूट गया था। हम आपको रियलिटी बात बता रहे हैं, 1 मिनट समय दीजिएगा। अम्बा बाजार में उनको धक्का लगा, नौकरी करते थे, धक्का लगा, स्पाइनल टूट गया। उनके पास गरीबी की आस्था है, अभी भी चलेगा तो हमको प्रूफ दिखाएंगे आपको। 5 लाख का उनका आसमान ये जो बना है, मोदी जी कार्ड बनवाए थे, जो भी कार्ड बनवाए हैं उनसे जाके उनका इलाज हुआ। दूसरी बात, हम भी किसान के बेटे हैं, बगल में ही मेरा मकान गांव है। ठीक है, मेरा भी अपना आधार कार्ड डाल के देख लीजिए, 6,000 रुपया साल में हमको किसान का पैसा हमको मिलता है। हम कैसे कह दे कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? ये बताइए, युवा क्या चाहता है? लाठी डंडा या फिर कलम, कंप्यूटर, क्या चलाना चाहता है? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। 12th क्लास करते थे, राजद के था। 12th क्लास के बाद पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता था। स्टूडेंट मोदी जी का आया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना, हर एक स्टूडेंट को 4 लाख रुपया लोन लेकर पढ़ने का हक है। अब हर एक स्टूडेंट 4 लाख रुपया लोन लेकर बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज को मिला, पढ़ सकता है। जी हमको मिला, उसी से पढ़ाई कर रहे हैं, GNM कर रहे हैं उसी से। अब तो ये किसी पार्टी से नहीं है, किसी, अब एक युवा है। हमारा ये कहना है, अगर एक युवा कह रहा है कि का बेटा के 4 लाख लोन दिया जा रहा है और पढ़ कर बेरोजगार रहेंगे और रोड पर चल करके झंगरी बेचेंगे, तू क्या बीतेगा? बेरोजगार पढ़ लेंगे तो बेरोजगार कैसे रहेंगे, आप बताइए। ये तो जो इनके पार्टी के जो नेता है डिप्टी CM पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, वो इस बात को बताएं कि उनको सारी सुख सुविधा मिलने के बाद उनके घर में 2 मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद भी तेज प्रताप और तेजस्वी ने अच्छे से ग्रेजुएशन और इंटर भी नहीं किया। ये तो ये बताएं कि इन लोग को तो, हम लोग को तो स्टूडेंट क्रेडिट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला, तो ये आज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उनको तो सारी सुख सुविधा मिली थी, क्यों नहीं वो इंटर और ग्रेजुएशन भी अच्छा से नहीं किया? उनसे पूछिए। बात तो सही है। अब जरा बताइए, चश्मा पहन के कौन नेता आपके चश्मा से सही दिखाई दे रहा है जो औरंगाबाद का विकास कर सकता है? देखिए, पहले तो यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं और उनके पिताजी लगातार अगर जोड़ ले तो 30 वर्ष के कार्यकाल उनका रहा है। हम यही कहना चाहिए, 5 से 600 के बीच में यहाँ मिडिल स्कूल कम से कम होगा। अगर जिला में अगर एक भी स्कूल का पूरा बाउंड्री अगर हो गया होगा, मिडिल स्कूल हाई स्कूल तो दूर की बात है, अगर एक भी अगर बाउंड्री अगर हो गया होगा तो हम जो कहेंगे वो हम करने के लिए। चश्मा उतार देंगे, फिर कभी चश्मा नहीं पहनेंगे? चश्मा उतार देंगे। और प्लस में रह गया, हम लोग को जो मार्केट में आज यहाँ मतलब 1 किलोमीटर का दायरा पड़ता है, यहाँ से रमेश चौक से 0 पॉइंट से लेके सीना कॉलेज जाने में 1 से 2 किलोमीटर का दायरा, ये हमको 1 घंटा में तय करना, आधा घंटा में तय। इस जाम का समस्या कौन तय करेगा? माहौल बना हुआ है वो चाहिए। नहीं, रोजगार तो चाहिए। मोदी जी का काम बढ़िया है। मोदी जी से हमको सिर्फ एक ही शिकायत है कि जो उनका शासन जो चल रहा है उसमें विपक्ष को एकदम तोड़ के रख दिए हैं। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाए, यही हमको डर है उनसे। प्रैक्टिकल बात है, लोकतंत्र खत्म नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र खत्म नहीं होना चाहिए, वही एक दिक्कत हमको लग रहा है। लेकिन बाकी सब चीज ठीक है। और आपका ये औरंगाबाद के जो सांसद है, हाँ ये भी ठीक है। हाँ बाकी सही है, बस एक ही उनसे खाली शिकायत है कि लोकतंत्र को
रहने दें। उनके पास बहुमत नहीं थी विपक्ष के लायक भी। जी भैया, फिर भी बीजेपी ने बनाया उनको विपक्ष के नेता। और जब से बड़े लोकसभा के चुनाव है सर, अभी ये चुनाव देश हित में और राष्ट्र हित में हो रहा है। और सब लोगों को हम तो यही सबसे अनुरोध करेंगे कि इसी सोच के तहत वोट करें। देश ने अभी बहुत कुछ किया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और बहुत कुछ बाकी है अभी। ये महत्वपूर्ण है 5 साल उनके लिए। अटल बिहारी को प्रधानमंत्री लोग बनाए, लेकिन एक मौका से चूक गया, देश आज कहाँ रह गया। वही स्थिति में आज नरेंद्र मोदी सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम चाहते हैं बिल्कुल सही। माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के गद्दी पर बैठना चाहिए। और विपक्ष के लोग जो आरोप जो लगा रहे हैं, उसमें ना यहाँ का मुसलमान खतरे में है, ना संविधान खतरे में है, यहाँ का चोर और बेईमान खतरे में है। हाँ भाई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीबों के लिए सुदूरवर्ती इलाका में शिक्षा का माहौल जगा दिया गया है। मेरा पंचायत है पूर्वी केताकी देव ब्लॉक में, जंगल राज का डर था वहाँ पे, दिन में भी लोग अच्छे से नहीं जाते थे। आज वहाँ पर LWE जो योजना है भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, उसके द्वारा 17 रोड और 4 पुलिया का निर्माण हुआ है। जाके देख सकते हैं आप, वहाँ का सर्वे भी उठा सकते हैं। इतना सारा विकास हो रहा है, तो गिना रहे हैं 1 2 3 4। मैं उतना नहीं पूछना चाहता हूँ इन लोग से, देश की बात न करें। ये लोग औरंगाबाद संसद का, बोलने दीजिए। औरंगाबाद संसद कोई बात करें कि अपने संसद को गिनाए कि कितने काम किए हैं। यहाँ मोदी जी के लेके चेहरा को मत गिनाए कि हम मोदी जी कुछ कर, एक आदमी कर रहे हैं उसी पे पूरे परिवार लोग ढले चल जाएं कि एगो दादा पूर्वज में कहले तुसी। औरंगाबाद के सुशील सिंह के जो है काम कोई लोग हमको दिखावे। चाचा आप बताइए, सबसे बुजुर्ग हैं इन लोगों में, आप बताइए कि औरंगाबाद को क्या चाहिए? विकास चाहिए, चेहरा चाहिए, मोदी का चेहरा, इनका चेहरा, उनका चेहरा, या फिर वाकई में औरंगाबाद की जनता को विकास चाहिए? औरंगाबाद को जैसा विकास चाहिए वैसा विकास हो रहा है। और संसद भी जो है ना, आप उनसे भरोसा करते हैं कि सही काम कर रहे हैं? हाँ, सही काम कर रहे हैं। और क्या नहीं हो सका चाचा जो होना चाहिए अभी? और होने के लिए जो है से कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो संपूर्ण कोई एक आदमी कर सकता है। उसके लिए सबको माने उसमें ताकत चाहिए, साथ चाहिए। उसको साथ देंगे तभी ना वहाँ बात रखेंगे, कैंडिडेट बन के जाएंगे। ऐसे तो वहाँ मोदी के हाथ। आप मानते हैं कि आज के समय में लोग कहता है कि मोदी का लहर है, तो क्या इस मोदी के लहर में आपके सांसद निकलेंगे, या वाकई सांसद में इतनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि उन्होंने काम किया है, उसके आधार पर आप चुनेंगे? हाँ, हमारे टर्न में ही देखे कि हमारे ही समय में वो खेले कूदे। संसद महोदय मेरे ही सामने शादी ब्याह हुआ, और मैं ही मैंने बारात में भी सम्मिलित उनके पिताजी के टाइम से रहे हैं। अभय कुशवाहा जी जो उम्मीदवार जो है से सर जो है मैंने रंगदार टाइप के हैं। कौन? मैंने अभय कुशवाहा। 16 को केस दर्ज है उनपे। यो जो अभी जो चुनावी का जो ब्यौरा दिए हैं उसमें 16 केस दर्ज है, और एक केस उन पे गया थाने में मूर्ति चोरी का केस उन पे दर्ज है। एक चीज और सर, रंगदार है आप जिनका बारे में कह रहे हैं कि अच्छा काम न इनकी इन्हें जाके देखे होंगे कि चोरी की होंगे, उस साथ में होंगे, उनके चोरी में उनके साथ होंगे, इसके चलते इनको याद होगा। लेकिन हमें तो उनको नहीं। आप ये जो चचा बोल रहे हैं इनके बात पर माने उनका छोड़ दीजिए, इन चाचा का विश्वास हो रहा है कि नहीं? चाचा के तो अब उम्र ढल गया है, चाचा तो घूर ही नहीं पा सकते थे। क्या बताएंगे कि क्या काम कर रहे हैं कि आपको कुछ बताएं? अच्छा, हम बतला रहे हैं, सुनिए ना, हम समाज सेवा करते हैं, और हम जो है से बिहार के गृह सचिव से लेके सभी पदाधिकारी हम संपर्क रखते हैं, और हम माने सबसे मिलते जुलते। सर जो हो रहा है बातचीत, आपको क्या लगता है कि औरंगाबाद की जनता बुजुर्ग आदमी है? जी कौन नेता बढ़िया काम कर सकता है? नेता देखिए, हम लोग इनको देखे कई एक बार इलेक्शन में वोट देकर हम लोग जिताए इनको, लेकिन अभी तक कोई डेवलप औरंगाबाद में हम नहीं देखा। इनके कार्य में कुछ नहीं देखा। विकास जो है माने बतला रहे हैं कि सरकार से रोड, जिला में कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां रोड नहीं है। और नल जल, हाँ नल जल जो है, सुने ना, हर घर में नल जल का पानी मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसका नल जल का पानी नहीं
प्राप्त है। यही बोल रहे हैं कि सड़क है कि अब गांव-गांव तक है, नल जल का पानी आपके घर-घर तक है। आप मानते हैं कि सही बोल रहे हैं? नल जल तो हमारे के यहाँ बंद है, टावर लगा हुआ है, खाली बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है, बंद है। रोड का काम आरसीडी वारियो का है, एक किसी का व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ठीक ना। एक कहीं पंपलेट पर करते हैं, गुल खाते हैं और गुलगुला से परहेज करते हैं। 6000 मोदी का दिया हुआ अकाउंट में इनको चाहिए और मोदी का विरोध करते हैं। 2014 के पहले क्या स्थिति था और आज क्या स्थिति है? सुनिए 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 सुन लीजिए। अभी लोग बात कर रहे थे 2014 के पहले इस देश में क्या स्थिति था, 2014 के बाद कितना परिवर्तन आया। आज देश देख रहा है 2014 के बाद, चाहे सड़क का क्षेत्र का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह आज कोई कल्पना किया था 90 के दशक में जिनकी सरकार थी, आज हम मान के चलिए 500 रुपया कमा रहे हैं। बता दीजिए। हाँ, ये सीएनजी टेम्पू के चलिए हो गया। हाँ, और वो भी 50,000 दे के सर, वो भी बैंक से फाइनेंस करवा, बैंक से ही फाइनेंस करवा के अपना वही चला रहे हैं। तो वो पहले आप यही कहना चाहते हैं ना कि 400 का जो सिलेंडर था आज हमको 1100 1000 रुपए देना पड़ रहा है। कम रहता तभी ना गुंजाइश होगा, तभी ना। हम अभी बात करेंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम फिर से औरंगाबाद की जनता से बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा गर्म होने लगा है। दोनों पक्ष जो है वो तैयार है, एक दूसरे पर हावी होना चाहता है। तो ब्रेक के बाद फिर हम जनता से जुड़ेंगे, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। जिस तरीके से माहौल बन रहा है और देखिए जो औरंगाबाद की जनता है वो किस तरीके से आपस में झगड़ रही है, विकास मुद्दा है, ये जरूरी है। बिहार में विकास की चर्चा हो रही है कि आखिर कौन ज्यादा विकास करेगा, और दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष के बारे में बात करे या विपक्ष की बात करे, जनता है, जनता मालिक है, फैसला इन्हें करना है, वोट इनको देना है। जाहिर है झगड़ा होगा, झगड़ा इसलिए भी होगा कि अच्छा नेता चुनकर लाना है। ऐसा कोई भी नेता नहीं आए जो इस औरंगाबाद के क्षेत्र का विकास न करे, 5 साल आपके साथ दूर हो जाए वोट लेने के बाद। तो वैसे जनता जो अपने अच्छे नेता को चुनती है वो हमसे लगातार बातचीत कर रही है। ये बताइए कि आखिर ये जो जनता फैसला लेती है तो कौन सा ऐसा नेता है जो लगता है कि ये सही काम कर सकता है औरंगाबाद का नेता में कोई कमी नहीं है, अपने आप में सब नेता लगाने में कमी है। कोई भी नेता बने अपने आप में सिमट जा रहा है, विकास के मुद्दा पर नहीं कार्य हो रहा है, विकास के मुद्दा पर नहीं काम हो रहा है, सिर्फ अपना अपना पैंट सिलाने पर काम हो रहा है। विकास के मुद्दा पर विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं मानते हैं कि जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, बाकी सब बात हो रहा है। औरंगाबाद का विकास सर टोटली फेल है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। पार्टी के नेता या फिर उनसे जो संबंधित लोग हैं वो तरह तरह के गाल बजा दें, लेकिन यहाँ आप आए हैं पूरे औरंगाबाद के घूम के देख लीजिए कि क्या औरंगाबाद जिला इसी तरह का होना चाहिए था। औरंगाबाद जिला में कोई विकास नहीं, यहाँ का विकास टोटली फेल है और शासन प्रशासन का भी बहुत बुरा हाल है। अभी आप देखिए गुरुआ में एक घटना हुआ, 2 दिन पहले एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 2 दिन होने जा रहा है, अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं है डिबरा गांव में। बहुत बुरा हालत है। पहले कानून व्यवस्था की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, झूठ मूठ का केवल चेहरा चमकाने की। औरंगाबाद में विकास का काम देखना तो आप पटना से शंकरपुर रेलवे गुमटी में जो आरओबी बना है वो सांसद सुशील कुमार सिंह की अनुशंसा पे बना है। रफीगंज में जो आरओबी का निर्माण हो रहा है जो पूर्ण होने के कगार पे है वो सांसद सुशील कुमार सिंह जी की अनुशंसा पे बना है। LWE का सीमेंट प्लांट भी संसद महोदय के द्वारा बना गया है, जो जिला में पानी के लिए मनो ललाट रहा है, लोग मनो लला रहा है। इनको जानकारी का अभाव है। वो जो परियोजना है DFCC के माध्यम से कॉरिडोर जो बना है पूरा दिल्ली टू कोलकाता, वो आज का नहीं है, करीब 2009 से ही परियोजना का लागू किया गया है
उसमें मैं काम भी किया हूँ उस परियोजना में। आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी केंद्र का योजना होता है, आप एक अच्छे पत्रकार हैं इतने जाने में, तो वो उसका अनुशंसा किनको होता है, ये जानकारी की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी का 4था बार जिला का प्रवक्ता और जिला मंत्री और जिला मीडिया प्रभारी रहा हूँ, और ये कंपनी में वर्क करके ये हमको चैलेंज कर रहे हैं। यह सड़क और पुल पुलिया का चुनाव नहीं है, देश में एमपी तय करने के लिए है। और जहां से देश हित की नीतियां बनती है। अब इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हुआ, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए धारा 370 समाप्त किया गया, जहां एक बहुत बड़ी आबादी इस देश की महिलाओं की एक वर्ग की बहुत बड़ी महिलाओं की आबादी जो ट्रिपल तलाक से प्रभावित होता था, उस वैसे महिलाओं का सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया इस सरकार में। तो अब कैसा विकास चाहिए? साहब ने एक बढ़िया विषय को छेड़ा है, औरंगाबाद का उत्तर कोयल परियोजना। औरंगाबाद का उत्तर कोयल परियोजना, एक बात क्लियरिटी करना चाहता हूं, 2009 के पहले उत्तर कोयल परियोजना को बंद कर दिया गया था उसकी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा। यह माननीय सांसद का अथक प्रयास रहा, एक सांसदों का समूह बना और जिसने लगातार प्रयास करके पहले 1622.27 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया और फिर 2022 में भूअर्जन नीति में बदलाव लाके विस्थापितों को पुनर्मुआवजा नीति लागू कराने के लिए 2457 करोड़ रुपया फिर स्वीकृत कराया। अब उत्तर कोयल परियोजना को जब मूर्त रूप देने का बारी आया, इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये तो जब 72 में जिस परियोजना को पूरा करने का योजना देखा गया था, 67 करोड़ से जिस परियोजना को 0 से 10 तक जाना चाहिए था, वह इनके सरकार में तो बना नहीं। आज जब हम बना रहे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। 2022 तक किसान बात उठा रहे नहर के, ठीक है, नहर किस लिए, नहर का पानी में क्यों चाहिए? क्योंकि किसान का उससे अति हो, किसान का उसमें बढ़ोतरी हो, उसको अति मिले। 2022 में दोगुना करना था, कहाँ चला गया? एमएसपी का गारंटी तक लोग नहीं दे पाए। एमएसपी जो होता है उसका गारंटी लोग नहीं दे पाए। किसान जब जाते हैं तो उन पर कील लगाते हैं जाने के लिए। आप किसान की बात करते हैं, अब उसी किसान का जो बेटा बेरोजगार है, 4 दिन पहले बेरोजगारी का रिपोर्ट है, कहाँ आप हैं? 84% जो आपका है बेरोजगार है, युवा 84% है। आज तक देश में सबसे ज्यादा। आप क्या? हम देखिए, मैंने विद्यार्थी है, अभी मैंने क्लास करके आ रहे हैं, अभी हम सामने पर देखे तो मैंने आ गए यहाँ पर। हम लोग युवा हैं, हम लोग चीज को दर्द को समझ रहे हैं कि इसको साकार भी होगा। हम यही कहना चाहते हैं, मुद्दा ही रह जाएगा। यह मुद्दा पूरा होगा, यह मुद्दा पूरा होगा। और रोजगार की बात है, एक मानगी है भाई साहब मानगी है, पकड़ के नहीं दीजिएगा। किसी भी सरकार का जो घोषणा पत्र होता है उसका आईना होता है। इनका घोषणा पत्र क्या था? हर एक साल 2 करोड़ जॉब। बताइए अब सुनिए आप घोषणा पत्र नहीं सुनिए, हम बोलते हैं, सुनिए ना, इसका मतलब है कि आप लोग घोषणा पत्र बीजेपी के नहीं पढ़े हैं। सबसे पहले आप लोग में से नहीं पढ़े हैं, सबसे पढ़े सुना रहे। घोषणा पत्र का सुनिए, उनकी घोषणा था कि 370 धारा हटाना। अच्छा, 370 धारा हट गया। दूसरी बात 370 हटाना। सुनिए एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट भी हटाना। सुनने की बात कीजिए, अत्याचार होता है। मंदिर सुनिए ना, लोगों के था कि मंदिर बनाएंगे, वही मंदिर बनाएंगे, तो वो मंदिर जो भी बनकर तैयार होंगे मंदिर से। हाँ, वाह क्या बात है। समान नागरिक संहिता, सुनिए, समान नागरिक संहिता वो भी हटा दिया गया। से पेट भर जाएंगे तो चाचा क्यों बेटा के पढ़ा रहे, मंदिर में भेज कर? आप जिस जगह पे खड़े हैं, सुनिए, देखिए, मंदिर से पेट नहीं भरेगा जैसे कि लोग बोल रहे हैं, पर मंदिर हमारा आस्था था, वो हिंदुओं का 500 वर्षों का आस्था था। और अब बताते हैं, अयोध्या में टूरिज्म का विकास आपको पूरे भारत में टॉप 5 में आ गया। आप अगर अयोध्या का अगर डिस्ट्रिक्ट का अगर जीडीपी निकाल के देखिएगा तो जिस दिन से वहां का अगर राम मंदिर बनेगा, जिस दिन से राम मंदिर बना, उस दिन से अयोध्या का जो जीडीपी है वह पूरे भारत में 5वें स्थान पे आ गया। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से विकास नहीं हो रहा है? अरे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। एनसीआर सुनिए ना, एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है, वो गृह मंत्रालय जारी करता है। माननीय अमित शाह जी उसके मंत्री हैं। माननीय भाई से निवेदन करेंगे, गूगल सर्च कीजिए, लीजिए हमारा फोन, और 90 से लेके और 2005 तक क्राइम रिपोर्ट देखिए, अब आपका देखिए, निकालिए। हाँ बोलिए। एक मिनट भाई साहब, आपने बोला 90 से लेके, तो सुनिए आप बोले ना, आप सुन लो ना, देश में क्या था उसको
सिर्फ चरवाहा विद्यालय खुलने भाई साहब 90 के दशक है और इनके कुछ नहीं दिमाग में, इनको भर के भेजा गया है। जो रहेगा राजू जी वही ना दिखेगा। राजू जी चरवाहा विद्यालय था, आप ही के पिरोटा में क्या विकास था आप देखिए ना। माहौल गर्म है, माहौल गर्म है, माहौल गर्म है, माहौल गर्म है। अरे मैं भी राजू जी आप ही का पंचायत का हूँ, आप उसमें विकास बताइए कि लालू जी के राज में क्या विकास तो लालू जी के विकास जो किया गया वैसे था तो जिनको ने चरवाहा के बात कर रहे हैं। सुनिए चरवाहा के बात कर रहे हैं, सुनिए चरवाहा के बात कर रहे हैं। कोई भारत का समकालीन सीएम जिसको उसका कार्यकाल में रहते हुए उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया। लालू जी के बारे में जापान के विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। और रही बात चरवाहा विद्यालय की, इसका सराहना इसका सराहना यूएनओ किया था, जो यूनाइटेड नेशन है और जो यूनिसेफ है, इसका सराहना किया था। नहीं, जो पहले उनसे बात करिए। अब जब सही बोल रहे हैं। गूगल का जब रेफरेंस दे रहे हैं, देखिए एक मिनट देखिए अगर हम किसी विषय पे देखिए हम पहले यहाँ पे जितने लोग हैं, आप लोग जो युवा आप लोग हैं, देखिए बहस करिए, तर्कपूर्ण बहस कीजिए और माइक खींचा करिएगा। ये सब तरीका नहीं चाहिए। हाँ बोलिए। माइक अगर आप खींचिएगा ना, आप अपना आप बोल लिए ना, अब इनको भी बोलने। देखिए पहले जो यहाँ पे मेरे युवा साथी लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, हम चाहते हैं कि शांति पूर्वक अपना बात को रखिए। आप अपना बात थोपिएगा। औरंगाबाद के विकास की बात कीजिए। औरंगाबाद में वाकई क्या विकास होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी फालतू का बात नहीं होना। अगर बात कर रहे तो डाटा के हिसाब से बात करिए। अगर गूगल पे कोई चीज मिलता है तो उसके आधार पर बात करिए। बात तो बहुत कुछ बनेगा। और बात रही विकास का, तो हम यहाँ पर न लोगों को देखेंगे जो गांव के लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं, शिक्षा मिल रहा है कि नहीं। ये जो कह रहे हैं कि चरवाहा विद्यालय और जंगल राज की आप बात करके घुमा रहे हैं, दरअसल में विकास नहीं हो रहा। देखिए किसी भी बातों को हम घुमा नहीं रहे हैं। आप 2090 से लेके जो 2005 तक का जो कार्यकाल था, 1990 से लेके 2005 तक का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो भी विकास के कार्य जो हुए थे लालू जी के द्वारा तो 6,000 करोड़ का 600 करोड़ का चारा जो गमन किया। हमने सुना था कि अलकतरा भी उखाते हैं, चारा तो सुने थे, अलकतरा भी उखाते हैं। विकास क्या हुआ उस समय बिहार में से लोग पलायन करके बाहर जा रहे थे। क्या कितना मानवीय बात है। एक सुनिए संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति के लिए कितना अमर्यादित बात बोले हैं कि चारा अलकतरा खाते थे। तो बीजेपी नीतीश जी के राज में शौचालय घोटाला हुआ, तो लोग शौचालय खाते थे। सर जिस जगह पर आप खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, शौचालय घोटाला नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन चारा घोटाला हुआ पूरा देश जानता है, अलकतरा घोटाला हुआ पूरा देश जानता है, जमीन घोटाला हुआ पूरा देश जानता है, और कौन कौन जेल गए ये पूरा देश जानता है। शुभेंदु अधिकारी को भी पूरा देश जानता था, हेमंत बिस्वा शर्मा को भी पूरा देश जानता था। आप बीजेपी में गए तो फिर सीएम बन गए। लालू यादव को भाजपा के राज में जेल नहीं मिला, लालू यादव जेल अपनी सरकार में गए। जिस जगह पर आप खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, पहले यहाँ से 10 बरस गुजरते होंगे, यहाँ थिएटर था। देखिए क्या लड़ेबाजी नहीं। आज से 10 बरस आप लोग खड़े, सारे गौर कीजिए। आप लोग जिस जगह पर खड़े हैं, आज से 10 बरस क्या था, अब आज अभी क्या देख रहे हैं? क्या विकास का? कुछ लोग कहते हैं कि परिवर्तन चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो सत्ता चल रही है उस सत्ता को आगे बढ़ानी है, क्योंकि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो फिर देश का विकास की गति और तेज होगी। तो दोनों ही तरफ से लोग बोल रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय होगा जब जून में नतीजे आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आज इस औरंगाबाद की जनता ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। अब किसी अगले लोकसभा क्षेत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारी टीम को आप दीजिए इजाजत। फिर किसी नए लोकसभा क्षेत्र में हम जनता का मिजाज जानेंगे।